Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. So welcome in biology class first year. So आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर से बायोलॉजी यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर बियोलॉजी। फर्स्ट ईयर बियोलॉजी के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ biology. So introduction of biology. Introduction of biology. Unit number first. Introduction of biology. So introduction of biology के अंदर सबसे पहले हमें biology terms पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए साइंस। What means of science? क्यों कि बियोलॉजी जो है बायोलॉजी जो है वो ब्रांच है इसकी साइंस की। सो इस तरीके से सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए साइंस क्या है। देखिए द वर्ड साइंस जो है ये द वर्ड साइंस इज derived from Latin language scientia से निकला है। ठीक है ना, पहले पुराने जमाने में साइंस को हम साइंसिया कहते थे। ठीक है ना, साइंसिया यानी लातिन लैंग्वेज जिसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है मीन्स नॉलेज। So keep in mind the word scientia means knowledge. Which knowledge? यानी इल्म। कौन सा इल्म है? ठीक है, आप देखिए साइंस जो है साइंस वर्ड लातिन लैंग्वेज एक लातिन ज़बान है। लातिन लैंग्वेज के वर्ड साइंसिया से निकला है साइंस। यानी साइंस कहाँ से आया? साइंस वर्ड साइंसिया से यानी हासिल किया गया है, राइट। सो यानी इसकी मीनिंग क्या है? साइंसिया की मीनिंग है नॉलेज, इल्म। सो साइंस के अंदर हम डिस्कशन करेंगे यानी कौन सा इल्म, इसके अंदर देखें यानी द नॉलेज। कौन सी नॉलेज? यानी ऐसी नॉलेज द नॉलेज गिव्स बाय ऑब्जर्वेशन। यानी ऐसी नॉलेज जो हम हासिल करें कहां से? ऑब्जर्वेशन से, मुशाहिदों से, एक्सपेरिमेंट से। यानी एक्सपेरिमेंट्स मुख्तलिफ तजुर्बों से एंड एक्यूरेट मेजरमेंट्स यानी एक्यूरेट मेजरमेंट से हासिल करें। और ऐसा इल्म जो है ऐसी नॉलेज डिपेंड्स करे एंड डिपेंड्स ऑन reality is called science. So how we define science? Science के अंदर देखें ऐसा इल्म ऐसी नॉलेज जो यानी हम ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदों से हासिल करें। ठीक है, मुशाहिदों से और तजुर्बों से, एक्सपेरिमेंट से और एक्यूरेट मेजरमेंट से। और वो जो नॉलेज जो है वो डिपेंड करे किस पे? रियलिटी पे, एक हकीकत पे, एक सच पे मुश्तमिल हो। मिसाल पर देखिए यहाँ पर पुराने वक्त के अंदर अगर हम सर इसाक न्यूटन साहब का नाम लेते हैं, सर इसाक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए। फिजिक्स के अंदर जिस तरह से लॉज ऑफ मोशन दिए, यानी इसने कहा कि लॉज ऑफ मोशन के अंदर यानी ग्रेविटी के बारे में बताया हमें, ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। यानी एवरीथिंग फॉल ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। यानी न्यूटन ने, सर इसाक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया। तो इसने सबसे पहले देखा, ऑब्जर्व किया कि यार बैठा था, सोच रहा था, एक दरख्त था, दरख्त से एक आम जो है नीचे की तरफ गिर रहा है।
So Sir Isaac Newton observed why mango fall on the ground, why apple fall on the ground, यानी मुख्तलिफ जो है एप्पल है, मैंगो है, ये जो है फ्रूट है, ये नीचे क्यों गिर रहे हैं जमीन पे। सो इसने यानी ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व यानी मुशाहिदा किया, और उसके बाद में इसने मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट किए, मुख्तलिफ किस्म के यानी तजर्बे किए, और उससे यानी इसको क्या है नॉलेज होगी, नॉलेज मिली यानी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद इसने एक्सपेरिमेंट की, और एक्सपेरिमेंट में फर्दर मुख्तलिफ इसने क्या है टेस्ट की, और इस तरीके से इसने एक जी की वैल्यू भी मालूम की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर यानी हम जो है जमीन से ऊपर की तरफ चले जाएं, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड, इतना यानी स्क्वायर यानी इतना फासला हम क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा स्पेस आ जाएगा, जिसको हम खिला देते हैं स्पेस। क्योंकि वहां से यानी ग्रेविटी जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कम हो जाता है और चीजें बिल्कुल रुकी होती इस तरीके से मूव करती है। सो इस तरीके से मूव करती है क्यों कि यानी सर इसाक न्यूटन ने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ये एक एक्यूरेट मेजरमेंट। ये क्या है बेटा, ये जो है ये एक्यूरेट मेजरमेंट्स है, एक्यूरेट एक पैमाना है, यानी जी की वैल्यू एक्यूरेट है। जी की वैल्यू आज भी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आया। इसने कहा यानी इसने ऑब्जर्वेशन किया, इसने एक्सपेरिमेंट्स मुख्तलिफ तजर्बे किए, और उसके बाद इसने एक रिजल्ट मालूम किया, एक कंक्लूजन मालूम किया, एक ग्रेविटी के बारे में एक जी की वैल्यू बताई, और वो जी की वैल्यू आज भी है, आज भी हकीकत है, आज भी सच है। सो अब देखिए हर चीज जो है नीचे आ रही है, ये देखिए क्यों नीचे आ रही है, यानी ड्यू टू ग्रेविटी। इस ग्रेविटी की वजह से ये आज भी हकीकत है। सो साइंस के अंदर बेटा यानी हम पढ़ते हैं यानी ऐसा नॉलेज, ऐसा इल्म जो हमें मुशाहिदों से मिले, जो हमें तजुर्बों से मिले, और जो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट से, और उसके बाद यही वो इल्म क्या है डिपेंड करेगी हकीकत पर मुश्तमिल है। सो इसी को हम कहते हैं साइंस। इसी को हम क्या कहते हैं साइंस। यानी साइंस इज द यानी स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचर। इसको हम और अल्फाजों में कैसे डिफाइन करते हैं, द सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी ऑफ नेचर। यानी एक नेचर को समझने के लिए, एक कुदरत को समझने के लिए नेचर को एक सिस्टमैटिक एक तरीकेकार है, वे है स्टडी ऑफ नेचर का, इसको हम क्या कहते हैं साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं साइंस। सो टर्म साइंस मींस द सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी ऑफ नेचर, यानी नेचर को एक सिस्टमैटिक तरीके से, अंदाज से नेचर को समझना, इसी को हम कहते हैं साइंस। सो कीप इन माइंड साइंस के अंदर क्या है, फोर थिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट्स हैं, और क्या है इस तरीके से। एक और साइंटिस्ट मिसाल जियोलॉजी के अंदर लेब्रॉन साइंटिस्ट, लेब्रॉन जो साइंटिस्ट था, इसने यानी मलेरिया के बारे में बताया, यानी मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो, यानी मॉस्किटो यानी मॉस्किटो के अंदर मच्छर जो है वो, यानी मच्छर के अंदर क्या है प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम मच्छर से यानी ट्रांसफर हो रहा है इंसान के अंदर, तो यानी मलेरिया काज होता है। लेब्रॉन साइंटिस्ट यानी फ्रेंच साइंटिस्ट, ये आगे हम पढ़ेंगे। सो लेब्रॉन फ्रेंच साइंटिस्ट ऑब्जर्व द मलेरिया पेशेंट, यानी इसने मलेरिया का जो मरीज था उसको ऑब्जर्व किया इसने, और वहां से जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए, और मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट के बाद क्या है इसको रिजल्ट मिला कि यार उनके जो पेशेंट जो है उनके ब्लड के अंदर एक छोटे-छोटे लिविंग क्रिएचर्स हैं, जिसको इसने कहा प्लाज्मोडियम। तो इसके बाद क्या है मुख्तलिफ तजुर्बों के बाद यानी इसको रिजल्ट मिला, कंक्लूजन मिला, यानी प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी क्यों कि इसने यानी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट किए, और क्या है रिजल्ट। सो आज भी मलेरिया जो हो रहा है वो क्या है प्लाज्मोडियम की वजह से, आज भी हकीकत है। आज अगर किसी को यानी बुखार आता है,
मलेरिया होता है, शिवरिंग होती है, तो टेस्ट करवाते हैं तो ये ब्लड के अंदर क्या है प्लाज्मोडियम दिखाई देता है, तो हम डायग्नोस करते हैं कि यार ही इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, यानी इसको ये मुब्तला हो चुका है मलेरिया। सो क्या है इन्हीं साइंस के अंदर इन्हीं ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और एक्यूरेट मेजरमेंट्स और उसके बाद क्या है रियलिटी, तो साइंस में हमें ये रियलिटी पे और एविडेंस पे। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइंस। उसके बाद साइंस को हम मुख्तलिफ ब्रांच के अंदर डिवाइड करते हैं, ब्रांचेस ऑफ साइंस फर्दर। सो क्या आप स्क्रीन शॉट निकाल दें, इससे हम मूव करते हैं। सो साइंस जो है, साइंस के अंदर साइंस को इंक्लूड किया गया है दो मेन ब्रांच के अंदर। इसके अंदर दो मेन ब्रांच के अंदर साइंस को इंक्लूड किया गया है। सो देयर आर टू मेन ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस के अंदर दो मेन ब्रांचेस हैं। फर्स्ट जो हमारे पास साइंस, इसके अंदर एक है हमारे पास सोशल साइंस। सोशल साइंस, साइंस के अंदर क्या है दो ब्रांचेस, एक है हमारे पास नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, देखो बेटा सोशल साइंस के अंदर क्या है, हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ सोशल अफेयर्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, लॉज के बारे में, स्टडी ऑफ लॉज, कानून के बारे में, लॉज सोशल इश्यूज होते हैं, सोशल इश्यूज के बारे में और इनके बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। सो ये क्या है, ये हमारे पास सोशल साइंस। सो साइंस फर्दर डिवाइड इनटू टू क्लासेस, दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस के अंदर क्या है, हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में। इसके अंदर क्या है, यानी नेचुरल साइंस को फिर दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं बायोलॉजिकल साइंस। एक क्या है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस, ये नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल साइंस। फिजियोलॉजिकल साइंस, सो बायोलॉजिकल साइंस और फिजियोलॉजिकल साइंस। सो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। इसके बारे में लिविंग थिंग्स बायोलॉजिकल साइंस, और फिजियोलॉजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स। सो नेचर के अंदर देखिए आप बड़े बड़े पहाड़ जो हैं ये भी नेचर में आते हैं, बड़े बड़े चश्मे, दरिया, चिकन, समंदर, सो ये भी नेचर का हिस्सा है, जिसका फिजियोलॉजिकल साइंस। सो फिजियोलॉजिकल साइंस में नॉन लिविंग थिंग्स की और इसके अंदर जो है बियोलॉजी, बायोलॉजी का हम इंट्रोडक्शन की बायोलॉजी की स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। और इसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर है फिजिक्स, जैसे फिजिक्स आ गया और केमिस्ट्री। इस तरीके से बेटा देखें ये आज हमने पढ़ा साइंस का इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट और साइंस क्या है फर्दर ब्रांचेस। तो ये देखिए अब साइंस के अंदर क्या है सोशल साइंस और नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस के अंदर बायोलॉजिकल साइंस और फिजियोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं और फिजियोलॉजी के अंदर क्या है नॉन लिविंग थिंग्स, और इसके अंदर क्या है फिजिक्स आ जाता है और केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, दिस इज फिजियोलॉजिकल। सो हम पढ़ते हैं फिजिक्स, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजी किसकी ब्रांच है, नेचुरल साइंस, यानी बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं या हम इसी को हम बायोलॉजी कहते हैं। सो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। आई होप दिस इज क्लियर। सो फिर हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है बायोलॉजी और बायोलॉजी की ब्रांचेस में। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सो अब आप प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि जिस तरह से लॉकडाउन है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर है, सो मेरा मकसद यही है इसी चैनल का कि भाई लॉकडाउन के अंदर बच्चे बेचारे बाहर नहीं जा सकते हैं, मुख्तलिफ इदारे बंद हैं और बच्चों की तालीम बहुत डिस्टर्ब हो रही है। सो इस तरीके से आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और जितना आप आगे दोस्तों को शेयर करें जितना फ़ायदा हो सके और उतना मिलेगा। सो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।